नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है मनोज तिवारी जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंदिरों के शहर में। आपने सुना होगा हमारे जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है। आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन करके आए हैं। जी। मनोज जी, 370 का जो यहाँ पर समाप्त किया गया, 370 को ख़त्म किया गया, जिससे कि कुछ ऐसा लगता था कि जो कुछ लोग यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ थे, बाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, उनको ना बड़ा यहाँ पर अपनापन नहीं लगता था, क्योंकि वोटिंग राइट्स नहीं थे उनको एक समान अधिकार नहीं मिलते थे। आज आपको कैसा लग रहा है जब आप 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर आए? भारत की संविधान की मूल आत्मा है सबको समान अधिकार। जो भारत का वासी है उसको सबको समान अधिकार। और 370-35A असंवैधानिक तरीके से थोपा हुआ था। वो संसद से पास नहीं था। कभी उसके लिए संसद में वोटिंग नहीं हुई थी। वो तो बस दो व्यक्तियों के बीच बैठ करके उसको थोप दिया गया था। पूरे इतिहास में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा है। मूल ये है कि वो संसद से पास व्यवस्था नहीं थी। वो दो व्यक्तियों की मीटिंग में, नेहरू जी के टाइम में, और उसको पहली बार संसद के फ्लोर पे लाया गया। संसद क्या चाहती है? संवैधानिक सुधार संसद में हो सकते हैं। और वहाँ से फिर 370 और 35A को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर में सबको समान अधिकार प्राप्त हो गया। अब ये सुन के ही कितना अजीब लगता है कि आप रह रहे हैं लेकिन आपको वोट देने का अधिकार नहीं है। आप हैं लेकिन आपको आप कितनी भी पढ़ाई पढ़ ले, आपको सिर्फ सफाई करने का ही अधिकार है। किसी नौकरी में जाने का अधिकार नहीं। किसी बहन बेटी की विवाह कहीं और हो जाए तो वो अपनी सारी संपत्ति से अलग हो जाए। ये सारी चीज़ें, किसी के लिए कुछ और व्यवस्था, किसी के लिए कुछ और व्यवस्था। तो अब समान हो गया है। अब जम्मू कश्मीर में एक समान सबके लिए है और सबको उड़ने की आज़ादी है। सबको अपने जीवन में कुछ कर लेने की आज़ादी है। सरकार साथ में खड़ी है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, पूरे डेवलपमेंट के साथ। और इसी का नतीजा है कि आज डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। पहली बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद पे आना पड़ा, अमित शाह जी को गृह मंत्री पद पे आना पड़ा, तब ये दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने शुरू हुए, पंचायत का चुनाव हुआ। तो हम मनोज तिवारी कहे न कहे, जम्मू कश्मीर की जनता ने तो कह दिया 370 हटने के बाद पंचायत का चुनाव क्या सक्सेसफुल हुआ। पंचायत के लोगों को अधिकार। आज डीडीसी के इलेक्शन में जो लोग विरोध कर रहे थे वो शामिल है ना जी। वो चाहे गुपकार गैंग के नाम से हो, चाहे जिस भी नाम से हो, जो भी उनका एसोसिएशन हो, बट वो शामिल हैं। ये है लोकतंत्र की शक्ति। अब बाकी आगे का भविष्य कैसे डेवलपमेंट होगा, पैसा कितना कहाँ लगेगा, गांव को गांव का अधिकार, जिले को जिले का अधिकार। एक तरफ कहें तो मजबूर कर दिया आपने कि आइए और इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं है। क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हम झंडा नहीं उठाएंगे जब तक 370 वापस नहीं आ जाता, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और आज वही लोग जो है इलेक्शन में खड़े हुए हैं। हमारे देश का संविधान है ना जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए। तो उसमें 4-5 आदमी अगर कुछ दूसरी बात बोलने लगे तो उनके कहने से कुछ नहीं हो सकता। जनता जो चाहेगी, और जनता का निर्णय देने का अधिकार आता है चुनाव में। आम आदमी पार्टी द्वारा ना भी कुछ दिन पहले ट्विटर पे बड़ा एक पोस्ट वायरल हुआ। पंजाब का जो उनका ट्विटर हैंडल अकाउंट है, उन्होंने किसानों की बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर का नक्शे से ही गायब कर दिया। आपका भी मैंने ट्वीट देखा था। ये किस तरह की बात हुई? आप बात कीजिए किसानों की, बट क्या जम्मू कश्मीर को ही गायब कर देंगे नक्शे? वो कोई गलती नहीं थी उनकी, वो उनकी सोची समझी रणनीति होती है। उनको लगता है ऐसा करने से देश का एक वर्ग हमसे खुश हो जाएगा। वो ऐसा मत समझिए कि वो कोई गलती से कर दिए और वो पकड़ लिए गए। ये उनकी सोच है। वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी जब शासन करती है ना, तो जम्मू कश्मीर में तो ही ना पता होगा दिल्ली में पानी फ्री है, बिजली फ्री है। और वहाँ तो लोग पानी और बिजली के बिल में ऐसे दब रहे हैं कि बस अब वो मजबूर है, नहीं तो वो कोई भी हालत कर देते सरकार का वहाँ पे। तो इतना चुनाव में झूठ बोल देना, चुनाव में 2 महीना के लिए कुछ चीज़ फ्री कर देना और फिर बाद में उससे मुकर जाना, ये सब चीज़ वो करते हैं। और वो उनके मूल में राष्ट्र का विरोध है।
वो नक्शा जम्मू कश्मीर का, मतलब देख के हम तो, हमारे आँख से आंसू आ गया वो नक्शा देख के। और कोई भी जम्मू कश्मीर में लोगों का क्या हाल हुआ होगा। तो वही सोचिए, वही आम आदमी पार्टी डिवाइड एंड रूल करते हुए उनको लगता है कि कुछ लोगों को खुश करके इससे हम आगे बढ़ेंगे। अब देश की और दिल्ली की जनता भी उनकी असलियत समझ रही है, बहुत जल्दी उनका भी विदाई हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर आप लगातार प्रहार करते हैं। एक इन्हीं की एक लीडर, मैं तो उनका नाम भी नहीं लेता, जेएनयू की स्कॉलर जो अपने आप को कहती हैं, उनके पिताजी कैमरा के सामने आके बोलते हैं कि उनकी जान को खतरा है। आपने देखा होगा, ये वीडियो देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ कि उनकी जान को खतरा है। जब उन्होंने ये बोला कि आप कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल रहे हैं पॉलिटिक्स में जो एंटी नेशनल हैं, तो उनके ऊपर ही जान का खतरा। ये किस तरह की, मतलब एक अपने आप को स्कॉलर कहना, बातें करनी बड़ी बड़ी, और इस तरह की चीज़ सामने आती है। बहुत ही सनसनीखेज था वो सारा रिपोर्ट, और उसको जो एजेंसीज़ हैं बहुत अच्छे ढंग से ले रही हैं। मैं जम्मू कश्मीर के और सभी राष्ट्रवादी लोग जो भारत से प्यार करते हैं, जो अपने जम्मू कश्मीर से प्रेम करते हैं, उनको बता दें कि ऐसे लोगों का सत्य जैसे ही सामने आया, उनके साथ संवैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू है। अब ये भी सोचने की बात है कि जिससे पिता ही डरता हो, जिसके क्रियाकलापों से पिता को भय हो रहा है, वो समाज का क्या हो सकता है। तो ऐसे लोगों का संवैधानिक इलाज हो रहा है। गुपकार गैंग के लोग कह रहे हैं कि स्टार कैंपेनर्स को भाजपा ने यहाँ बुलाया, आप भी एज ए स्टार कैंपेनर यहाँ पर आए हैं। मतलब क्या ज़रूरत पड़ गई भाजपा को कि भाई डीडीसी इलेक्शन में स्टार कैंपेनर्स को बुला दें? हम स्टार कैंपेनर मत समझें वो गुपकार गैंग, हमें तो भारत माँ का इस धरती का एक बच्चा समझें। और हमारे लिए मट्टू गांव से लेके खोड़ पंचायत से लेके और सांबा से लेके अखनूर से लेके उधर कश्मीर से, जम्मू से लेके हमारे पटना, बिहार, रांची, झारखंड तक सब एक समान है। इस धरती को जब हम लैंड किए तो मुझे ऐसे ही मन किया कि थोड़ी सी माटी लेके ऐसे लगा ले। तो हम प्रचार करने नहीं आए हैं, हम तो बधाई देने आए हैं कि आप लोग इस चुनाव में शामिल हैं। यही सबसे बड़ी जीत है संविधान की और वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों की। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा किस तरह से देख रही है? भारत सरकार किस तरह से किसानों के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है? कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी बीच में आ गया, आपने देखा महात्मा गांधी जी के स्टैचू के साथ क्या बर्ताव हुआ, और इस तरह की चीज़ें बीच में आ रही हैं, और किसानों के आंदोलन को क्या ख़राब करने की कोशिश की जा रही है? दरअसल नरेंद्र मोदी जी को जनता ने प्रेम दिया ना, तो पूरा देश का एक बड़ा हिस्सा, कई जो पार्टियां हैं वो एकदम जल भुन गईं। अब वो हर बार मौका पकड़ती हैं। तो किसान बिल को पास करने के बाद किसानों में भ्रम फैलाया गया है, एकदम सरासर झूठ फैलाया गया है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं तो एक सांसद हूं। जिस दिन इस देश के किसानों का, चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो हरियाणा के हो, हमारे यहाँ तो खैर कोई आंदोलन ही नहीं है, ये जो भी आंदोलन है, अगर किसी किसान को नुकसान हो जाए जिस दिन, उस दिन मनोज तिवारी सांसद से इस्तीफा दे देगा, नहीं रहेगा सांसद। हमें नरेंद्र मोदी जी पे इतना विश्वास है। हम भी किसान हैं, हम 185 बीघा के किसान हैं। हमारी खेतों में भी धान कटाई हो रही है। हमारे बिहार सरकार ने 1888 रुपया समर्थन मूल्य तय कर दिया, हमारा धान जा रहा है। तो देश के किसी हिस्से में किसान को भ्रमित नहीं किया गया है, लेकिन पंजाब में चूँकि वहाँ कांग्रेस सरकार है तो भ्रमित किया। लेकिन मैं बताऊं, किसान भाइयों के सामने कोई ईगो नहीं है केंद्र का। हम 20 बार बात करेंगे, उनको संतुष्ट करके रहेंगे। हाँ, जो इसके आड़ में अपनी जो नफरत फैलाने की रोटी सेक रहे हैं, उनकी भी खैर नहीं है। आपकी घड़ी इशारा कर रही है कि आप लेट हो रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन समय से मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं एक आपके 30 सेकंड ज़रूर लूँगा, क्योंकि बिहार के काफ़ी लोग हमारे जम्मू में हैं और मेरा जेके मीडिया ज़रूर देखते हैं, सब्सक्राइब किया है, तो वो 2 लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे। और हमारे फौजी भाई यहाँ पे वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, सभी के लिए आप कोई अगर 2 लाइनें, मतलब जो आपके दिल के करीब हैं, अगर सबके लिए अगर आप गा दें। नहीं, मैं इतना ज़रूर कहूँगा। हम लोग एक गीत गाते हैं,
कि वैष्णो भवानी मैया के पावन हो भवनवा हो कि मनवा मोहेला। दर्शन करे ले जहनवा हो कि मनवा मोहेला। भारत के पुण्य धरती जम्मू कश्मीर के अगनवा हो के मनवा मोहेला। शत शत नमन करी हो जवनवा तोहरे मनवा मोहेला। बहुत खूब सर, आप माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन भी करके आए हैं और बड़ा अच्छा भजन आपने कुछ फिर लाइनें, आऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आऊँगा। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भ्रम में नहीं आना है, अपने लक्ष्य की उड़ान पे निकल जाना है। बहुत 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 खूब, धन्यवाद। मनोज जी हमारे साथ बात कर रहे थे और एक दो टुक जवाब उन पार्टीज को जो ये कह रही हैं कि स्टार कैंपेनर्स आए हैं। मनोज तिवारी जी का कहना है कि भारत का लाल आया है। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।